हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे इस वीडियो में। और बेसिकली मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोग कर चुके होंगे, आंसर भी आपका मैच कर गया होगा। जिन प्यारे स्टूडेंट्स को अगर कन्फ्यूजन था, मैं इसको फिर से जो थ्योरी पोर्शन में हमने डिटेल कुछ ऐसा ही डिस्कस किया था, डाउट था, इस वीडियो में मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड, सी द फिगर बिलो एंड राइट द फॉलोइंग। ठीक है ना। अब इसमें 8 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? तो बी पहले देखिए यहां पे है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो अब ये सी बात है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब अबसीसा और वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट। मैंने क्या बोला था तरीका कि उस पॉइंट से वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप करिए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये जो वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करे, तो ये किस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन? देखिए बी से, क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा है बुक में भी, -5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब अबसीसा क्या हो गया? -5। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या बोला था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करे, तो देखिए +2 पे कट करे ऊपर ना ओरिजिन के, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट क्या हो गया? 2। तो दैट मीन्स क्या हुआ? इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट जो आए -5,2। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका? -5,2। चलिए अब आते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। सी को आइडेंटिफाई करिए, कहां पे है? सी देखिए यहां पे है। सेम रूल वही करेंगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉप कर चुका है, तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये जो वर्टिकल लाइन सी से मैंने ड्रॉप किया है, एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? तो देखिए 5 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब अबसीसा कितना हो जाएगा? 5। वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सी से वाई एक्सिस पे कहां कट कर रही है? तो देखिए -5 पे, तो ये हो गया -5। तो सी का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 5, -5। तो इसका क्या हो जाएगा? 5, -5। प्लीज चेक करिएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब इसमें बोल रहा है कि वो पॉइंट बताओ जिसका कोऑर्डिनेट जो है -3, -5। ये देखिए सीधी सी बात है, इसका अबसीसा क्या होगा उस पॉइंट का? -3, और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -5। और ये देख के आपको पता चल जाएगा कि वो पॉइंट गारंटी है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सीधी सी बात है, मैं पॉइंट वो देखूंगा जिससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की गई हों। वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को -3 पे और वाई एक्सिस को -5 पे हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करे, यही ना? वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को -3 और हॉरिजॉन्टल लाइन -5 पे। तो देखिए कौन सा है पॉइंट वो? तो -3 और क्या है? -3 और -5। तो -3 देखिए ये है ना, और -5 बिल्कुल ये मेरा पॉइंट ई जो है, इसका देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मतलब अबसीसा के लिए ये वर्टिकल लाइन किस पॉइंट पे कट करती है? एक्स एक्सिस को -3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -3, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन -5 पे, तो ये हो जाएगा -5। तो -3, -5 इस पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट्स है। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? वो पॉइंट जो होगा वो ई होगा इस फिगर में। समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। चलिए अब फोर्थ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। जिन स्टूडेंट्स का हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हुआ वीडियो को यही पॉज करेंगे और इसको आप वो पॉइंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, होपफुली आपने ट्राई किया होगा, आ भी गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट मतलब अबसीसा क्या है? 2 पॉजिटिव है, मतलब ओरिजिन या वाई एक्सिस के राइट में वो पॉइंट होगा सबसे पहले। और यहां पे ध्यान दीजिए वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट -5 है, मतलब एक्स एक्सिस के बिलो वो पॉइंट होगा। और वैसे भी ये देखेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा। यहां से भी आप ऑब्जर्व करिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा 2, -4। तो देखिए 2, -4 कहां पे आ रहा है? वो पॉइंट देखना है जिससे मैं वर्टिकल लाइन 2 पे
इंटरसेक्ट करे और हॉरिजॉन्टल लाइन -4 पे, वही मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा 2, -4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉइंट G है, जिससे मैंने वर्टिकल लाइन ये देखूं तो 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस को -4 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे 2, -4। तो 2, -4 वाला पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है G, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा G। क्लियर, आपके पास क्लियरली पहुंच पाया कि नहीं? तो 4 पार्ट्स मैंने सोल्यूशन बताया, बाकी जो और पार्ट्स हैं आप अपने से करेंगे वीडियो पॉज करके, मैं एक एक को आंसर करते जाऊंगा। 5th पार्ट पे आते हैं, अब इसको आप करेंगे। क्या बोला है? द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। क्या करना है? पॉइंट डी को पहले ऑब्जर्व करें कहां पे है, तो पॉइंट डी देखिए यहां पे है, इसका केवल एब्सिसा पूछ रहा है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉप करूंगा ना एक्स एक्सिस पे जहां पे मीट करेगा, तो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, यहां से वर्टिकल लाइन 6 पे, तो इसका एब्सिसा जो है वो 6 हो गया। एक्स्ट्रा मैं कर देता हूं, अगर इसका पूछता ऑर्डिनेट भी, तो ये क्या होता, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन डी से वाई एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वैसे भी ये पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे। हालांकि यहां पे पूछा था डी का केवल एब्सिसा, तो एब्सिसा देखिए वर्टिकल लाइन 6 यूनिट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6, तो इसका एब्सिसा हो जाएगा 6। तो इसका आंसर केवल आपको लिखना था एब्सिसा मतलब 6। अब अगर ये समझ में आ गया तो 6 पॉइंट पे द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच कहां पे है जरा देखिए, अच्छा यहां पे एच है, ऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे और जिस पॉइंट को वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये देखिए -3 आ रहा है ना। और अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो पूरा लिख लीजिए, वर्टिकल लाइन -5 पे, हॉरिजॉन्टल लाइन -3 पे। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, तो ये हो गया -3, ठीक है। अब चलिए 7th और 8th पार्ट, यहां पे भी कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 7th में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट, एल कहां है जरा देखिए, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एल। और मैं आपको बोलता हूं ना कि पहले जैसे ही कोई पॉइंट पूछे कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का, अगर वो किसी एक्सिस पे लाई करता है तो होल्ड करिए, और रिजल्ट जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था कि अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहां पे ये एल वाई एक्सिस पे लाई करता है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट देखना है तो बस जब ये पॉइंट यहीं पे है तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है देख लीजिए 5, तो ये हो जाएगा 0,5। चूंकि ये पॉइंट एल जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा था तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट मैंने देखा वाई एक्सिस पे ओरिजिन से कितने यूनिट डिस्टेंस पे है, ओरिजिन बोलूं या एक्स एक्सिस बोलूं दोनों ठीक है, एक्स एक्सिस से भी 5 यूनिट डिस्टेंस पे है या ओरिजिन से, तो ये क्या आ रहा है 5। तो इस एल का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,5। देखिए मैंने डिटेल में बताया था, इसका यूज हो गया। लास्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम कहां है जरा आइडेंटिफाई करिए एम। अरे वाह, एम देखिए एक्स एक्सिस पे आ गया, और जैसे ही ये पॉइंट एम एक्स एक्सिस पे आ गया, वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा 0। ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0। मैंने थ्योरी में बिल्कुल लास्ट में सेकंड जो वीडियो मेरी थी थ्योरी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखें, उसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट में मैंने नोट करके लिखा था कि अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0। अब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए देखिए ओरिजिन से या वाई एक्सिस से कितने यूनिट डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, ये -3 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3,0। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -3,0। तो जितने भी मैंने किया था बताया था डिटेल में, अगर आपने देखा था थ्योरी पोर्शन तो ये क्वेश्चन आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए था इस क्वेश्चन में। दूसरी चीज, आपका इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनते हैं। अब आते हैं जरा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ये पॉइंट बी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मैं ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। पॉइंट बी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो अगर ऐसे देके पूछता तो देखिए सीधी सी बात है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है निगेटिव मतलब वाई एक्सिस या ओरिजिन के लेफ्ट में जाएगा,
y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब x एक्सिस या ओरिजिन के ऊपर जाएगा, x निगेटिव y पॉजिटिव मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। और देखिए आपको ये दिख रहा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एक्स्ट्रा में करवा दिया कि ये पॉइंट मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेम इसको भी कर सकते हैं, C किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बिना देखे, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब y एक्सिस के राइट में, y कोऑर्डिनेट निगेटिव x एक्सिस के डाउन मतलब x पॉजिटिव y निगेटिव मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। और देखिए C जो है कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये देखिए C फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहां से ये मेरा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने ये हिंट दे दिया। अब ये जितने और पॉइंट्स है आप देख के बताएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आप ड्रॉप करिएगा कमेंट। मेरे ख्याल से अब आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है, खास करके पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना, और कोई पॉइंट अगर दिया है तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस की रही बात, आपके पास साइड बुक्स होंगी, वहां से जाएं और आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने थ्योरी पोर्शन देखा और ये वीडियो देख लिया तो फिर मेरे ख्याल से कहीं से कोई डाउट इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे नहीं होना चाहिए। पुरानी अगर आपकी बुक होती, जो पुराना सिलेबस था उसमें एक और एक्सरसाइज थी, तो चूंकि नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं वो पोर्शन हटा दिया, तो उसको करने का मतलब नहीं है। तो अब हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 का थ्योरी पहले डिस्कस करेंगे, फिर चलेंगे हम एक्सरसाइजेस पे। बट मैं फिर से बोलूंगा, मेरा जो एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पा रहा हो, आपको लगता हो रियली, अगर आप फील करते हैं कि मैं एफर्ट देता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, बहुत चैनल्स है यूट्यूब पे, बट अगर आपको लगता है कि मैं एफर्ट देता हूँ, ठीक है ना, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे करेंगे चैप्टर 4। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।